अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको एक झटपट तैयार होने वाला अचार बगैर बहुत कम तेल में बनने वाला, और ये एक ख़ास इंग्रेडिएंट है जो बिल्कुल एंड में आपको मालूम होगा। उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये 1 किलो आम जिनको मैंने धो लिया था और अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया है। इसका पानी जो साइडों में लगा हुआ होता है वो अच्छे से खुश्क कर लिया। तो सबसे पहले मैं इसको छीलूँगी। छीलने के बाद इसको कद्दूकश करना है। तो जब तक मैं छीलती हूँ और ये इसको कद्दूकश करती हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो कमेंट के ज़रिए बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में इसको शेयर भी कीजिएगा। तो मैंने कैरियों को छील भी लिया है और कद्दूकश भी कर लिया है, यानी इसको ग्रेट कर लिया है। तो ये कैरियाँ जो है आपने इस तरह से लेनी है, वो सख्त हड्डी वाली कैरी नहीं लेनी, बल्कि जिसमें अभी हड्डी नहीं बनती है वो वाली कैरी लेनी है। तो बहुत ईज़ी से तमाम पूरी कैरी आप अच्छे से कद्दूकश कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं कुछ मसालों की तरफ। तो अब इसमें मैंने डाले हैं 3 टेबलस्पून धनिया, 3 टेबलस्पून सौंफ, और 2 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा। ठीक है, इसको हम भून लेंगे। और भूनने के बाद इसमें मैंने भूनने के साथ साथ मैंने इसके अंदर काली मिर्चें भी ऐड कर ली थी, और ये सब चीज़ें डाल के मैंने इसमें मशीन में बस हल्का सा चलाया, जिसकी वजह से ये दरदरा सा पिसा है। इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लाना। तो अब इसमें हमने डाला है 1 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्च, और 1 टेबलस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून ही हल्दी। थोड़ी सी कम है तो मैंने और थोड़ी सी ज़्यादा डाली है इसमें। ठीक है, तो अब इसमें 1 टेबलस्पून ही कलौंजी, 1/2 टेबलस्पून मेथी दाना, 1/2 टेबलस्पून ही राई, और 4 बड़े चम्मच खाने के इसमें डाल रही हूँ नमक, क्योंकि नमक थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से अचार महफूज रहता है, ख़राब नहीं होता। अच्छा, मुझे थोड़ी सी लाल मिर्च कम लग रही थी तो मैंने 1 टेबलस्पून और इसमें मज़ीद डाली है लाल मिर्च। चले जी, ये कद्दूकश की भी कैरियाँ हैं, और इसके अंदर मैंने को 5-7 हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं मोटी मोटी, ताकि इनका टेस्ट अच्छे से अचार में रच बस जाए। कुछ जवे मैंने लहसुन के ऐसे ही डाल दिए हैं, और कुछ मैंने काट के डाले। इनको अच्छे से मिक्स कर लिया, और जितना भी ये मसाला था वो सब मैंने इसमें डाल दिया। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया। मसाला मिक्स हो जाए तो इसमें अब बारी आती है मेन इंग्रेडिएंट, इसके ख़ास इंग्रेडिएंट की, मेन तो नहीं, ख़ास इंग्रेडिएंट की। 1 टेबलस्पून चीनी। 1 टेबलस्पून चीनी जो है वो इसको जल्दी से गलाएगा नहीं और लंबे अरसे तक महफूज रखेगा। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब इसमें मैंने डालना है 4 से 5 बड़े खाने के चम्मच जो हैं ऑयल, सरसों का ऑयल, जो कि पहले से मैंने गर्म करके रख लिया था, वो मैं डालूँगी, और इसको डाल के अच्छे से मिक्स करना है। इससे क्या होगा कि तमाम जो मसाला डाला था मैंने खुश्क, वो सब इसके साथ चिपक जाएगा और अच्छा सा टेस्ट आएगा इसका। तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, और बस अब हमने एक साफ़ सुथरे से शीशे के जार में इसको फिल कर देना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही मुंह में पानी आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जी, ये अब मैं इस जार में भर रही हूँ। अचार को बोतल में डालते जाएंगे और इसको दबा दबा के फिल करेंगे। क्यों भरेंगे इस तरीके से? क्योंकि हमने इसमें बहुत थोड़ा सा ऑयल डालना है मज़ीद। इसको जब फिल हो जाएगा, ये देखिए अच्छे से इसको दबा दें, ताकि कोई जगह भी अंदर से खाली ना रह सके। और ऊपर बस एक बड़ा खाने का जो चम्मच होता है वो हम ऑयल डालेंगे। सिर्फ इस अचार को ऊपर से कवर कर देंगे ऑयल से। ऑयल पहले से ही मैंने गरम करके रखा हुआ था और ठंडा कर लिया है। ठंडा ऑयल डलेगा इसके अंदर, और ये अचार हमारा रेडी हो गया है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। जो यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है, तो आप इसको ज़रूर आजमाइएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये अचार बनाया तो आप लोगों का क्या रिज़ल्ट रहा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।